तो हुजूर का विसाल मैं तफसील से बताता हूँ कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल कैसे हुआ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मरीजुल विसाल में किसके हुजरे पाक में थे। सरकार अलैहिस्सलातु तस्लीम 10 साल हिजरत के पूरे हो चुके थे। 10 साल अल्लाह के रसूल की मदनी जिंदगी मुकम्मल हो चुकी। कुरान पाक का नुज़ूल और जो कि कुरान पूरा उतर चुका, गालिबन इदाजा या यौम अकमलतु जो आयतें हैं जिसमें सरकार को बशारत दी, उसका नुज़ूल हो चुका। और सैयदना सिद्दीक अकबर ही वो हस्ती थी, ये हमेशा याद रखेगा, कि जिनको ये पता था कि हुजूर का विसाल होने वाला है। किसी को नहीं पता था, इसलिए कि जब कुरान मुकम्मल हुआ, दीन मुकम्मल हुआ, तो एक जश्न था सिहाबा के अंदर के अल्लाह के रसूल पे रब ने दीन को मुकम्मल कर दिया। सिद्दीक अकबर तन्हा वो हस्ती थी जो रो रही थी। तो लोगों ने पूछा, हजरत इतनी खुशी का मौका रो क्यों रहे? फरमाया, हुजूर का विसाल होने वाला है। जिस नबी पर दीन मुकम्मल होता है फिर वो इस दुनिया से रुखसत हो जाते। ये हस्ती वो थी जो जानती थी कि सरकार का विसाल होने वाला है। हुजूर का पहला ही हज था, हुजूर का पहला ही हज था। इसी को हुज्जतुल विदा कहते हैं। हज जिस साल फर्ज हुआ उस साल सरकार ने हज नहीं फरमाया, ये भी याद रखिएगा। अल्लाह के रसूल ने अपने जगह सिद्दीक अकबर को भेजा और कहा हज के लिए लोगों को अरकान सिखाना। फिर सरकार दूसरे साल गए जो 10वीं हिजरी का हज था। फिर सरकार अलैहिस्सलातु तस्लीम को बुखार हुआ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी शरीफ में इमामत के लिए तशरीफ नहीं लाते थे। उस वक्त मेरे आका ने सैयद आयशा से ये कहा था कि अब मेरे इमामत के मुसल्ले पर वही खड़ा होगा जो तुम्हारे अब्बा है, तुम्हारे बाप है। तो हजरत सैयदा आयशा सिद्दीका सलामुल्लाह अलैहा ने यहां तक फरमाया हुजूर से कि मेरे वालिद बुजुर्गवार तो बहुत रकीकुल कल्ब है। इसलिए कि खुद सरकार ने कहा था कि 99 हिस्से अल्लाह ने नरमी के अबू बकर सिद्दीक को अता फरमाए। बहुत नरम दिल थे। और इससे मैंने जुमा में हदीस बयान की थी, सरकार ने यह भी फरमाया मेरी उम्मत में सबसे रहम दिल अगर किसी को देखना है तो अबू बकर सिद्दीक को देख ले, मेरे सिहामा में, मेरी उम्मत के अंदर भी। तो इतने कहा कि ये आप अल्लाह के रसूल ये इतने रकीकुल कल्ब है, ये नहीं रह सकते खड़े। कहा नहीं, इन्हीं को हुक्म दो। इत्तेफाक से हजरत उमर खड़े भी हो गए तो सरकार ने मना फरमाया, कहा वही खड़े होंगे जो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला। यहां से यह भी पता चला कि सरकार इशारा दे रहे थे कि मेरे बाद इस मुसल्ले का जो हकदार होगा वो मेरा अबू बकर सिद्दीक होगा। तो सरकार ने इतने, और फिर 18 नवाज़े सैयदना सिद्दीक अकबर की इब्तिदा में ये फजीलत कसम खुदा की सिद्दीक अकबर को हासिल है कि इनकी इब्तिदा में सैयदुल अंबिया, क्योंकि एक बुखारी की हदीस तो ये भी पढ़ी जाती है ना कि जिस वक्त अल्लाह के रसूल सुलह कराने के लिए गए वो मुसल्ले इमामत पे कोई नहीं था, तो सहाबा ने सिद्दीक अकबर को कहा नमाज पढ़ा। और फिर हुजूर आए तो क्या हुआ, अबू बकर सिद्दीक पीछे हो गए थे। यानी यूं कह रहे थे कि अबू कुहाफा के बेटे में इतनी हिम्मत नहीं कि आप पीछे रहो और मैं आगे खड़ा हो जाऊं। लेकिन फिर भी चूंकि सरकार का विसाल का वक्त करीब था, बुखार तेज था, हुजूर अलैहिस्सलाम ने इनको हुक्म दिया कि वो नमाजें पढ़ाए। दिन गुजरते गए, फिर क्या हुआ, मलिकुल मौत आए, दस्तक दी, कई बार आए। सैयदा फातिमा ने फरमाया कि आप चले जाओ, वालिद साहब की तबीयत बहुत खराब है, अल्लाह के रसूल मुलाकात नहीं कर सकते। तो फिर हुजूर ने कहा सैयदा फातिमा से, कहा फातिमा जानती है कौन है? कहा मलिकुल मौत है, इनको अंदर आने दो। फिर कहा जिब्राइल नहीं आए? फिर जिब्राइल अलैहिस्सलाम, हमें कोई दस्तक देकर नहीं आएगा, हमारी दस्तक तो दस्तक हो ही जाएगी, क्योंकि हमें नहीं पूछा जाएगा कि आओ के ना आओ, जहां लिखिए, और किसी को भी नहीं पूछा जाएगा। ये सैयदुल अंबिया की शान है, ये पैगंबरों की शान है। मूसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में भी आए थे मलिकुल मौत, तो तमाचा मारा इतनी जोर से कि आंख बाहर आ गई। रब की बारगाह में गए कि अल्लाह कितने जलाली पैगंबर हैं, तो कहां पूछना तो था, मौत के फरिश्ते थे ना। तो फिर गए दोबारा, कहा इस गाय के ऊपर हाथ फेरे, जितने बाल हाथ के नीचे आएंगे आपकी उम्र इतनी बढ़ा दी जाएगी।
तो ये इनकी शान होती है। सरकार से आए अल-मुख्तसर, ये कहा या रसूलल्लाह इजाजत है तो मैं आपकी रूह निकालूं। आप अगर इजाजत दो तभी रूह निकलेगी। सुभान अल्लाह। हमें नहीं पूछेगा। ये है फर्क उम्मती और नबी के अंदर। कोई बराबरी हमारी नहीं हो सकती है, न इबादतों में, न रियाजतों में, न मकाम में, न मर्तबे में, न जिस्मानी तौर पर, न साए के तौर पर, न हमारा हुजूर से चेहरा मिलना, न हाथ मिलना, न आंख मिलना। हम कहा, सरकार कहा। अरे वो तो जिस पे हाथ फेर दे वो भी नेक बन जाता है, वो तो जिसमें हाथ फेर दे वो भी पाकीज़ा बन जाता है। तो ये अल्लाह ने इनको शान अता फरमाई। मलिकुल मौत को भी ये कहा कि दस्तक देकर जाना। तवज्जो, दस्तक देकर, यानी ये है महबूब के बारगाह का अदब कि जो रब ने सिखाया कि वहां दस्तक बिगर भी नहीं जाना, वरना किसके कौन है इंसान दुनिया में कि फरिश्ता मलिकुल मौत दरवाजा खटखटाए और कहे कि मैं आऊं रूह निकाल ले? नहीं कहेगा, वो नहीं कहेगा। उसको जो हुक्म है, आप कहीं भी रहो, कैसी दीवार में, कहीं 4-5 दीवारी में बंद ही क्यों ना हो जाओ, लेकिन आपकी रूह कब जरूर होकर रहेगी, लिखी होगी तो। लेकिन सरकार से इजाजत ली, घर में आने की इजाजत ली, रूह निकालने की इजाजत दी, सरकार ने इजाजत दी। नबी करीम सल्लल्लाहु, बहुत रिवायत में इख्तिलाफ है, सोमवार का विसाल बताया, किसी ने और दिनों में बताया। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हुआ अल-मुख्तसरी। एक और बात बता दूं, जिस वक्त सरकार का विसाल का वक्त करीब था तो हुजूर ने मिसवाक मंगवाया। मिसवाक की बहुत फजीलतें हैं, अल्लाह हम सबको इस पे अमल की तौफीक अता फरमाए। एक तो ये है कि चूंकि जिस्मानी हम अगर बात करें तो बेनिफिट ये है इसका कि दांत कभी इंसान का खराब नहीं होता मिसवाक करना। और यहाँ रिसर्च बताता, मैं ये रिसर्च की बात कर रहा हूँ, फजीलतें बरकतें एक अपनी जगह। हुजूर ने जिन चीजों को यूज किया है, खाया है, पिया है, मेडिकल साइंस आज भी कहती है और किताब भी लिखी गई इसके ऊपर, बाकायदा इस पे रिसर्च हुए कॉलेजों के अंदर, यूनिवर्सिटियों के अंदर, कि इन्होंने जो ग़िज़ाओं का इस्तेमाल किया, कि सरकार ने दूधी को पसंद फरमाया। दूधी ठंडी है, गर्मी के मौसम में बहुत मुफीद है। सरकार ने जौ को पसंद फरमाया, सरकार अलैहिस्सलाम ने शहद को पसंद फरमाया, सरकार ने खजूर को पसंद फरमाया, सरकार ने दूध को पसंद फरमाया। अब ये जितनी चीजें हैं ना, इसमें आपको कोई साइड इफेक्ट नहीं दिखता। इससे ना आपको एसिडिटी हो सकती है, ना गैस हो सकता है, ना और कोई बदहज़मी, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये सरकार की ग़िज़ा। सरकार ने जो मिसवाक का हुक्म दिया, मेडिकल साइंस भी ये कहती है कि इससे अक्ल तेज होती है, अक्ल में इजाफा होता है, दांत तुम्हारे साफ रहते हैं, बदबू कभी नहीं आती। आखिर वक्त में हुजूर ने मिसवाक लिया और चूंकि वो सख्त था, मिसवाक को डुबो थोड़ी दिन, फिर उसके बाद चबाओ, फिर वो कंप्लीट होता है कि भाई आप फिर कर सको ब्रश की तरह। सरकार ने सैयदा आयशा से फरमाया अपने मुंह में रखो और उसको चबाओ। फिर वही आयशा सैयदा आयशा वाला मिसवाक सरकार ने फिर अपने मुंह में लिया। आखिरी वक्त सरकार सैयदा पाक के हुजरे में थे। हुजूर की 11 अज़वाज, बाइख्तिलाफ रिवायत 10 की भी आती है, बारी होती थी अल्लाह के रसूल की। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 10 मर्दों के बराबर ताकत अता फरमाई थी। ये हुजूर की शान है, 10 मर्दों के बराबर। और इत्तेफाकन सरकार की बारी सैयदा आयशा के हुजरे में नहीं थी जिस वक्त आप बीमार हुए, लेकिन हुजूर की ये ख्वाहिश थी कि मैं वहां जाऊं। अज़वाज मुतहरात ने महसूस किया कि मेरे आका ताजदार कायनात, चूंकि इंसाफ पसंद है, दुनिया में इंसाफ कायम करना है, हमें ये नहीं कह सकते कि मुझे जाने दो सैयदा आयशा के पास। लेकिन सरकार का इजहार ऐसा था कि सैयदा जितनी अज़वाज पाक थी समझ गई और सबने ये फैसला किया कि आका हम कहते हैं कि आप सैयदा आयशा के हुजरे में ही चले जाएं। और फिर सरकार वही थे, आए मलिकुल मौत, और उस वक्त मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मिसवाक भी मंगवाया और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की
जो है उस वक्त विशाल हो। सैयदा पाक भी गम में थी। सरकार फारूक आजम का तो ये मामला था कि तलवार खींच ली थी आपने कि कोई ये ना कहे कि विशाल हो गया, वरना खबरदार मैं उसकी गर्दन उड़ा। सहाबाए किराम रो रहे। मदीना मुनव्वरा में चूल्हे नहीं जले थे। वो हालात थे कि सरकार का जाहिर विशाल, चूंकि चेहरा मुस्तफा अब वो देखना नहीं मिलेगा कि जिसकी तस्कीर से रोते हुए हंस पड़े। वो तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। वो चेहरा मुबारक ऐसा था कि गमों को भी दूर करता था, भूख को भी दूर करता था, प्यास को भी दूर करता था। अपने मामलात जो घरेलू होते थे उसमें अगर कोई दुखी होता था, सरकार का चेहरा मुबारक ऐसा था कि जिनको देखकर खुदा याद आए। वो रोशनी, वो चमक थी, वो चेहरा मुस्तफा का दीदार था। सहाबा गम में डूबे हैं, सैयदा पाक भी गम में है, सरकार फारूक आजम भी है। लेकिन एक हस्ती के बारे में आता है कि जिसकी जितनी मोहब्बत थी सैयदना सिद्दीक अकबर से कि आप जितना बड़ा गम कोई ना झेले, लेकिन इतना सब्र था उस वक्त सैयदना सिद्दीक अकबर का, इतना सब्र था कि पूरी उम्मत की कमान उस वक्त सैयदना सिद्दीक अकबर ने संभाली थी। उस वक्त इन्होंने संभाली। सरकार का विशाल हुआ। जिस वक्त विशाल हुआ तो गैबी आवाजें आई अहले बैत की तसल्ली के लिए, हुजूर के खानदान वालों के लिए। हमें हमेशा याद रखना है कि अहले बैत यानी रसूलुल्लाह का खानदान, जिनको हम सैयद कहते हैं, और एक है सहाबाए किराम। ये दोनों जो जमाते हैं, हमें इनको हमेशा फॉलो भी करना है, इन दोनों से मोहब्बत भी करनी। ये हमारे ईमान का हिस्सा है। गैब से आवाज आती है अहले बैत के अहले बैत तुम पर सलाम हो, रब की रहमतें हो। तसल्ली के लिए गैब से आवाज आती है कि चूंकि सरकार का विशाल हो चुका, फरमाया मौत का मजा हर नफ्स को चखना है। बिला शुबा कयामत का दिन तुम्हारी नेकियों का पूरा पूरा तुम्हें अजर दिया जाएगा। बिला शुबा हर मुसीबत के लिए अल्लाह के नजदीक दर्जा और खुशी है, तुम ज्यादा सब्र करो। ये सब्र की तलकीन आवाज है गैब से आ रही थी, कोई इंसान नहीं दे रहा था, गैबी आवाजें आ रही थी। सहाबाए किराम आपस में बेकरारी थी। हुजूर का जब विशाल हुआ सब गम में मुब्तला थे। सैयदना सिद्दीक अकबर को भी शदीद गम था, लेकिन चूंकि उम्मत की कमान संभाल ले। फिर क्या हुआ? अब जैसे किसी का विशाल हो, इंतकाल हो, तो हम क्या करते हैं भाई, कब्र कहाँ खोदना है ये डिसाइड होता है। कब्रस्तान हमारे मुकर्रर है, वक्त ज्यादा हो जाएगा, फिर कहेंगे कि पहले दिन 10:30 बजवा दे, फिर ऐसा होगा कल से कोई आवे नहीं। ऐसा नहीं, जो कि टाइम ही लेट है ईशा का, तो मैं वक्त की भी पाबंदी करूंगा, बाकी का कल। एक आखिरी बात सुन ले। अब ये बहुत अहम बात है कि कब्र की खुदाई। आज भी कब्रिस्तान में हम जाकर जगह नक्की करते हैं, ऐसे ही तो नहीं हो जाता है। भले हमारे कब्रिस्तान बटे हुए हैं कबीलों के एतबार से, मोहल्लों के एतबार से, लेकिन फिर भी वहां जगह तलाश करनी पड़ती। अब सरकार की कब्र मुबारक की बनाने के लिए बहुत से मामला हुए, कोई आम हस्ती नहीं थी। और उस वक्त जन्नतुल मक्की तो था और दीगर सिहाबा के वहां मज़ारात भी थे कि जो विशाल के, जैसे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दोनों बेटों के मज़ार वहां हैं, जिनका निकाह सरकार उस्मान गनी से हुआ। अब लोगों ने कहा कि जन्नतुल बक्की में दफन करे, किसी ने कहीं किसी ने कहीं। अब हम समझ में नहीं आ रहे थे कि कब्र अनवर बनाए तो कहां बनाए। उस वक्त सैयदना सिद्दीक अकबर खड़े होते हैं और हदीस बयान करते हैं, मैंने सुना है इनके अलावा कोई नहीं जानता था। सुभान अल्लाह। अब इतना इख्तिलाफी मसला था, इतनी जो है मामलात ऐसे थे कि क्या करें और क्या ना करें। 3 दिन, ये भी याद रखेगा, 2 के 3 दिन सरकार अलैहिस्सलातु व तस्लीम का जिस्म मुबारक वही था, लेकिन फरमाते खुशबू की लपेटें उड़ रही थी। 24 घंटा अगर आज बॉडी रखनी हो आज के दौर में, तो बर्फ का इस्तेमाल करना पड़ता है, कोल्ड रूम का इस्तेमाल करना पड़ता है। सरकार अलैहिस्सलाम का जिस्म मुबारक हो, जिस्म मुबारक था। फरमाते हैं कि अब इख्तिलाफ की वजह खत्म। फरमाते जिस जगह, अब तवज्जो, क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम का भी मजार बरकत वाली जगह अक्सा के अक्सा जो मस्जिद है, वहां 70 हज़ार अंबिया मदफन है। ऐसा भी लोग सोचते थे ना कि बरकत वाली जगह ले जाओ, लेकिन मैं कहता हूं बरकत वाली हस्ती क्या है।
इनसे बड़ी बरकत वाली जगह तो कोई हो ही नहीं सकती है ना। तवज्जो ये है ना कि हर कोई ख्वाहिश करता है कि मेरी कब्र बरकत वाली जगह मिले। मैं कहता हूं हुजूर से बड़ी हस्ती तो दुनिया में है ही नहीं कि कहीं ले जाया जाए, यानी हुजूर का जिस्म ले जाकर वहां बरकत हुजूर को ना मिले। तवज्जो, बल्कि हम तो ये चाहते हैं कि सरकार जहां हो वो जगह भी बरकत वाली हो जाया करती है। फिर वो जगह फरमाया गया जहां जिसमें रसूल है वो जगह काबे से भी अफजल हुआ करती है। ये दलाइल की रोशनी के अंदर मौजूद है। भले कोई कुछ भी कहे, जिसमें मुबारक जहां है उस मिट्टी का हिस्सा वो मुबारक हिस्सा है कि हर हिस्सा दुनिया के अंदर मौजूद है, इससे अफजल कोई नहीं हो सकता है। कहा सरकार का, अब कहते हैं जहां नबी का विसाल हो उसी जगह उसी चार पाई के नीचे ही उनकी कब्र अनवर बना करती है। जब आपने ये बयान किया तो सबने मान लिया और ये तय हो गया कि अब हजरत मेरे आका अलैहिस्सलात व तस्लीम का जो है कब्र मुबारक बनेगी तो सैयदा आयशा के हुजरे मुबारक हमें बनेगी। और इसी तरह सैयदा आयशा को ये फजीलत और शान हासिल है कि जिस जगह हुजूर आराम फरमा है वो हुजरा सैयदा आयशा का है, जहां दिन रात उम्मती तो उम्मती फरिश्ते भी दुरूद भेजने के लिए आते हैं। तो सरकार का फिर वहां कब्र, अभी गुस्ल की बातें रह गई, क्योंकि वो थोड़ी लंबी है तो मैंने डायरेक्ट वो हिस्सा बता दिया। अब कल की नशिस्त में कि सरकार को गुस्ल किसने दिया, सरकार की कब्र किसने खोदी, सरकार को कब्र कौन सी पसंद थी। इसलिए कि अल्लाह वालों की, हम तो कब्र से डरते हैं, लेकिन मुफ्ती आजम हिंद जैसे वली ये कहते हैं कि मर कर पहुंचा हो यहाँ इस दिल रुबा के वास्ते। वो बुजुर्गाने दिन तो यही तो तमन्ना करते कि जुमा को मौत ना आए, सरकार का चेहरा कब्र अनवर में देखना। उनके तो यही शान होती थी ना। तो सरकार को ये चीजें कौन सी कब्र किसने खोदी, किसने गुस्ल दिया, हुजूर के गुस्ल का पानी गया कहाँ, ये इंशाअल्लाह कल की नशिश में